कोई भी एजेंसी हमारी एक ईंट भी जो हमारे नक्शे में आता है उसमें एक ईंट भी हमारी नहीं तोड़ सकते। तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसा एक माहौल बना दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चैनलों के ज़रिए कि शाहीन बाग को एक सेंसेशन स्पॉट बना दिया है, जहां तमाम ऐसा लगता है कि जने कौन सा ऐसा काम होने जा रहा है जो कहीं हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है आज तक। अब हम शाहीन बाग में रहते हैं, हम क्या रोहिंग्या हैं, क्या बांग्लादेशी हैं? आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर किसी के मकानात को गैर कानूनी तरीके से गिराएंगे तो ऑब्जेक्शन तो करेंगे। तो जहाँ तक जब ये बात आती है तो आम आदमी पार्टी भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाला चश्मा लगा लेती है और वो भी वही गुणगान करती है जो बीजेपी करती है। की जगह केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को बोलना चाहिए कि शाहीन बाग में आप कैसे मकान गिरा देंगे। आपने कोई सुना है स्टेट में? जहांगीरपुरी के मामले में भी उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने पथराव किया, उसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा दिया संजय सिंह ने और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने कि शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो उसका तो जवाब दिया जाएगा। हम भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम झूठ का पुलंदा अगर आप शाहीन बाग के सर पे फोड़ना चाहो तो उसका तो अपोज करेंगे। शाहीन बाग की कालिंदी कुल से लेकर जामिया नगर थाने तक कहा जा रहा था कि इलीगल इंक्रोचमेंट है, उसको मतलब हटाया जाएगा, साफ किया जाएगा। तो इस सब खबरों को कैसे देखते हैं आप? देखिए, मैं एक बात कहता हूँ कि देखिए, एक जिम्मेदार नागरिक होने की हैसियत से ही मैं बात कर रहा हूँ कि देखिए, ये इंक्रोचमेंट जो है ये एक जनरल प्रॉब्लम है पूरे दिल्ली। और दिल्ली ये इंक्रोचमेंट सिर्फ अबुल फजल, शाहीन बाग या जामिया नगर की ही प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे दिल्ली के लोग इससे त्राही त्राही मचे हुए। और इंक्रोचमेंट हटाने पे किसी को एतराज़ भी नहीं होना चाहिए और अच्छी बात है। और जामिया नगर के लोग भी चाहते हैं कि इंक्रोचमेंट, सड़कों का इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। लेकिन अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज जो जिस तरह से ख़ास तौर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने एक माहौल बना दिया है शाहीन बाग के नाम पर, ऐसा लगता है कि शाहीन बाग कोई हिंदुस्तान का क्या हिस्सा नहीं है क्या? अरे भाई, शाहीन बाग में भी लोग रहते हैं, शाहीन बाग भी हिंदुस्तान का एक हिस्सा है। शाहीन बाग में भी इंक्रोचमेंट है जिस तरह से पूरी दिल्ली के हर कॉलोनी में इंक्रोचमेंट है। और हमारे एरिया के भी 99% लोग चाहते हैं कि सड़कों का इंक्रोचमेंट हटना चाहिए और एक हदूद में ही दुकानदारों को अपना सामान रखना चाहिए। ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए। जामिया नगर तक इंक्रोचमेंट है, अवैध निर्माण लोगों ने कर रखा है रोड पर। देखिए, निर्माण आप नहीं कह सकते। जो कॉलोनी है हमारी, कॉलोनी को हमारे प्रोविज़न सर्टिफिकेट मिला हुआ है और कॉलोनी को हमें पार्लियामेंट से प्रोटेक्शन मिला हुआ है 2006 से और 2023 तक, 31 दिसंबर 2023 तक एक पार्लियामेंट ने एक स्पेशल कानून जिसको दिल्ली स्पेशल प्रोटेक्शन प्रोविज़न एक्ट कहते हैं, पार्लियामेंट ने वो पास कर रखा है। और 1639 कॉलोनी जो अनऑथराइज दिल्ली के अंदर कहलाई जाती हैं उन्हें प्रोटेक्शन मिला हुआ है। आप कोई भी एजेंसी हमारी एक ईंट भी जो हमारे नक्शे में आता है उसमें एक ईंट भी हमारी नहीं तोड़ सकते। रही सड़कों का इंक्रोचमेंट, उसको हम वेलकम करते हैं, अच्छी बात है। वो चाहे शाहीन बाग हो, अबुल फजल हो, चाहे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी हो, चाहे महारानी बाग हो, चाहे पॉश कॉलोनी सुखदेव विहार हो, सरिता विहार हो, कहीं का भी पूरे दिल्ली के अंदर, चाहे ग्रेटर कैलाश हो, सब जगह के लोग चाहते हैं कि सड़कों का इंक्रोचमेंट हटना चाहिए। अगर जामिया नगर का ही इंक्रोचमेंट हटेगा तो कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने ऐसा एक माहौल बना दिया है पूरे हिंदुस्तान के अंदर चैनलों के ज़रिए कि शाहीन बाग को एक सेंसेशन स्पॉट बना दिया है, जहां तमाम ऐसा लगता है कि जने कौन सा ऐसा काम होने जा रहा है जो कहीं हिंदुस्तान में हुआ ही नहीं है आज तक। ये बड़े अफसोसनाक बात है। एमसीडी में बीजेपी भी है और आम आदमी पार्टी भी है, लेकिन शाहीन बाग के जहाँ मुद्दे आते हैं तो बीजेपी आम आदमी पार्टी पे खेलती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी पे खेलती है, लेकिन शाहीन बाग को बड़ा एकदम हाईलाइट किया जाता है। तो आप देखिए, हम तो आम आदमी पार्टी को बीजेपी की बी टीम ही मान के चलते हैं, ये मैं नहीं कह रहा। जब शाहीन बाग में CNRC का जो प्रोटेस्ट हुआ था उसमें भी ये देखा गया था कि तमाम और सियासी पार्टियों ने बीजेपी और आम आदमी पार्टी के छोड़ के उस मंच को साझा किया था और ख़ास तौर से कांग्रेस ने साझा किया था। और आज चाहे जहांगीरपुर की का मामला हो तो रोहिंग्या और बांग्लादेशियों का चश्मा पहने हुए आम आदमी पार्टी भी है और बीजेपी भी पहने हुए, लेकिन कांग्रेस ने उस पर भी ऐतराज़ किया है। देखिए, इंक्रोचमेंट शाहीन बाग, अबुल फजल, अब हम शाहीन बाग में रहते हैं, हम क्या रोहिंग्या हैं, क्या बांग्लादेशी हैं? आप रोहिंग्या और बांग्लादेशियों के नाम पर किसी के मकानात को गैर कानूनी तरीके से गिराएंगे तो ऑब्जेक्शन तो करेंगे।
तो जहाँ तक जब ये बात आती है तो आम आदमी पार्टी भी रोहिंग्या और बांग्लादेशी वाला चश्मा लगा लेती है और वो भी वही गुणगान करती है जो बीजेपी करती है। लेकिन वहीं बीजेपी यहाँ जो आम आदमी पार्टी के मौजूदा विधायक या काउंसलर हैं तो बोल रहे हैं कि हमारी पार्टी एकदम साफ है कि किसी के ऊपर ऐसी इन्फोर्समेंट के नाम पे बुलडोजर नहीं चलाने देंगे और ना ही चलने देंगे। बीजेपी कर रही है, सब राजनीति कर रही है। तो आपको क्या लगता है कि तो अमानत को या वाजिद को बोलना चाहिए की जगह केजरीवाल को, मनीष सिसोदिया को बोलना चाहिए कि शाहीन बाग में आप कैसे मकान गिरा देंगे। आपने कोई सुना है स्टेटमेंट? जहांगीरपुरी के मामले में भी उन्होंने कहा कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों ने पथराव किया, उसका जिम्मेदार भी मुसलमानों को ठहरा दिया संजय सिंह ने और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने। लेकिन कांग्रेस ने कोई ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया। तो चाहे देखिए इंक्रोचमेंट हो, चाहे वो आसिफ का इंक्रोचमेंट हो, चाहे अमानतुल्लाह का हो या किसी पॉलिटिकल किसी भी आदमी का हो, चाहे आदेश गुप्ता का हो जो बीजेपी के दिल्ली प्रदेश हैं, चाहे यहाँ पर जो एमएलए हैं उनका इंक्रोचमेंट हो, बिजनेसमैन हो, ब्यूरोक्रेट्स का हो, इंक्रोचमेंट सड़कों का इंक्रोचमेंट है, उसको हटाने पे किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। क्या एमसीडी का चुनाव टाल कर फिर बुलडोजर लाया गया है दिल्ली में? क्या एमसीडी की तैयारी कर रही बीजेपी? देखिए बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा मुद्दा तो है नहीं किसी डेवलपमेंट का या महंगाई को रोकने का। वो इस तरह के सेंसेशंस पैदा करके और वो चाहते हैं कि हम कॉरपोरेशन में काबिज हो जाएं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जनता इतनी बेवकूफ़ बनेगी और उसका मुँह तोड़ जवाब देगी। आम आदमी पार्टी का देखिए वो क्या है, अपने बचाव में ज़्यादा नज़र आते हैं बनिस्बत वो आवाम को सपोर्ट करने की बजाय। जहां उन्हें लगता है कि भाई कहीं हमें वोटों का घाटा ना हो जाए, वो किसी भी बीजेपी के जो के ख़िलाफ़ कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर पाते हैं। ये कांग्रेस पार्टी है जो हर जगह पर बीजेपी के एक्शन के लिए, जब वो धर्म के आधार पर कहीं एक्शन करती है, धर्म के आधार पर कोई स्टेटमेंट देती है, वहाँ हर जगह कांग्रेस नज़र आती है। उसकी जनता तो वोट नहीं दे रही है कांग्रेस को। देखिए वोट देना नहीं देना अलग बात है, आइडियोलॉजी होना अपनी देखिए हमारा ये मानना है कि अगर आप किसी मुल्क को बर्बाद करना चाहें तो वहाँ के लोगों को धर्म के आधार पे आपस में लड़ा दो। हर आदमी पे धर्म का चश्मा पहना दो उसकी आंखों पे, जो हर जगह उसे मस्जिद दिखाई दे या उसे मंदिर दिखाई दे या वहाँ पर टोपी वाला दिखाई दे या तिलकधारी दिखाई दे या भगवा दिखाई दे। जब ये चश्मा आप आम लोगों के आंखों पर मत देंगे तो इस मुल्क को बर्बादी से कोई रोक नहीं पाएगा। बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है। अभी आप पटियाला में देख लीजिए, वहाँ कौन पथराव कर रहा था? वहाँ तो मुसलमान नहीं था, वहाँ सरदार और हिंदू थे, आपस में लड़ रहे थे, पथराव कर रहे थे, वहाँ तो मुसलमान नहीं थे। तो जब आप पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा कर देंगे तो देखिए मुल्क तो ऐसे हालात पैदा कर देंगे। अभी आपने अयोध्या में देखा होगा, वहाँ राम की नगरी कहलाई जाती है, वहाँ आप उसको बड़ा पवित्र स्थान मानते हैं। वहाँ पर कुछ ही हिंदू संगठन था, मुसलमानों की टोपी पहन के और कुरान पाक की बेहुरमती करके और मस्जिदों के गेटों पे और गोश्त डाल कर आए, पुलिस ने पकड़ा उनको, वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। ये तो पूरे मुल्क में इस तरह का माहौल पैदा। देखिए बात क्या है, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, जो भी अमन बिगाड़े उसके खिलाफ कानूनी तो तैयारी होनी चाहिए। जो भी सोसाइटी में अफरा तफरी का माहौल पैदा करे उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, वो चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान है। बात यहाँ हिंदू मुसलमान की नहीं है, इस मुल्क की तहजीब को बचाने की बात है। इस मुल्क की माहौल का जिक्र आपने किया, क्या उससे लौट आना इतना आसान है? देखिए हमें अभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ का मेजॉरिटी में मैं तो कहूँगा 99% हिंदू भी इतना ही अच्छा है जितना 99% मुसलमान अच्छा है। 1%, 2%, 4% हिंदुओं में भी इंतशार पैदा करने वाले लोग हैं और मुसलमानों में भी इतने परसेंट है। वही आपस में लड़ते हैं, वही माहौल ख़राब करते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को समझाएं कि भाई इन चीज़ों के चक्रों में मत पड़ो। आप सब हम लोगों को इन चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन इस तरह के लोग हैं जो हर मज़हब में मौजूद है, और वो चाहे इस्लाम धर्म को मानने वाले हों चाहे हिंदू धर्म को मानने वाले हों। अच्छे बुरे लोग तो हर जगह है ना। पार्लियामेंट में भी मेजॉरिटी में हिंदू मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मुसलमानों की बात करते हैं ना। अगर कहीं जाति होती है तो बहुत बड़ी तादाद में हिंदू खड़ा होता है,
उस बात को कंडेम करने के लिए, लेकिन फ़िलहाल वक्ती तौर से लगता है कि उन लोगों की जीत हो रही है, लेकिन हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। देखिए, जब बंटवारा हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, उस टाइम पे भी इस मुल्क में बड़ा अफरा तफरी का माहौल पैदा हुआ था और लाखों लोग मारे गए थे सड़कों पर, लेकिन फिर अमन हुआ, भाईचारा बना रहा। ऐसे ही वक्ती तौर से ये आपको लगता है, हमें लगता है, लेकिन इस मुल्क की आबो हवा में कहीं पे भी हिंसा की जगह नहीं है। अच्छा, शाहीन बाग में एक बार ये बात उठाई जाती है, सवाल खड़े किए जाते हैं कि शाहीन बाग में एक तो इलीगल कंस्ट्रक्शन बहुत होते हैं, अवैध कारोबार भी होते हैं, तो ये आप एक दूसरे देखिए, आप मैंने क्या कहा, दिल्ली में 1639 कॉलोनी है, सबका स्टेटस एक सा है तकरीबन। शाहीन बाग को मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। ये हर, चाहे मुस्लिम कॉलोनी हो चाहे हिंदू कॉलोनी हो, हर जगह अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की भरमार है। ये भरमार इसलिए है कि गवर्नमेंट आज तक, वो चाहे किसी की भी गवर्नमेंट रही हो, कोई भी लोगों के आवास की योजना नहीं बना पाई प्रॉपर तरीके से, और उसी की वजह से पूरे एनसीआर क्या पूरे हिंदुस्तान के लोग चाहते हैं कि भाई दिल्ली जैसी कैपिटल में हमारा मकान हो। अगर वो लेने आते हैं, अब शाहीन बाग के बराबर में जसोला विहार है, 4-4, 5-5 करोड़ रुपए का फ्लैट है। शाहीन बाग में आपको 20, 25, 30 लाख का फ्लैट मिल जाता है। तो लोगों के पास इतना पैसा नहीं है। हर अनऑथराइज कॉलोनी में लोगों ने अपना सर छुपाने के लिए वहाँ पर कंस्ट्रक्शन किया। इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी तो एमसीडी की थी, डीडीए की थी, और जो भी सरकारें थी वो चाहे किसी की भी रही उनकी थी। ये प्रॉब्लम अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन की, इंक्रोचमेंट की, ये जनरल प्रॉब्लम है पूरे दिल्ली की। शाहीन बाग को टारगेट क्यों किया जाता है? जब यही इसी बात पे हमें एतराज़ है। हमें इसी, देखिए क्या है कि शाहीन बाग का जो प्रोटेस्ट चला था CNRC के ख़िलाफ़, वो पूरे दुनिया में उसने एक मैसेज दिया और पीसफुल तरीके से कहा। उस टाइम पे भी कम्युनल फोर्सेस ने बतेरे आके उकसाने की बात करी, फायरिंग करके गए, तरह तरह के झगड़े करे आके, लेकिन यहाँ के लोग पीसफुल तरीके से अपनी बात कहने में कामयाब रहे। अब उनको इस बात से बहुत परेशानी है कि भाई इतने पीसफुल तरीके से ये प्रोटेस्ट करते हैं और ना यहाँ कोई दंगा हुआ ना फसाद हुआ। गवर्नमेंट ने हर चंद कोशिश कर ली कि कोई दंगा हो जाए शाहीन बाग में, फसाद हो जाए, जिससे कि हम थोड़ा ये कहने में वो हो जाए। जब बदनामी नहीं हुई तो तरह तरह के एलिगेशन लगा के, चाहे अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पे हो, चाहे इंक्रोचमेंट के नाम पर हो, चाहे ड्रग्स के नाम पर हो। देखिए, आप भी जानते हैं, आप लोग भी, और मैं भी जानता हूँ ना, अबुल फजल शाहीन बाग में कोई ड्रग्स बरामद हुई, ना शाहीन बाग में रेड पड़ी, ना कोई ड्रग्स से जुड़ा हुआ कोई आदमी पकड़ा गया। शाहीन बाग में तो रेड ही नहीं पड़ी तो बरामद कहाँ से होगा? लेकिन हर चैनलों पे, अरे भाई जहाँ से आपने बरामद की है वहाँ का नाम लीजिए ना, जहाँ से आपने उनको पकड़ा वहाँ का नाम लीजिए। आज भी एक हैदर नाम के किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है, 900 करोड़ के लगभग फिरौती की बात चलेगी अफगानिस्तान से। हाँ, देखिए मैं एक बात बताऊँ, गवर्नमेंट को, NCB को, जो नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो है, और दिल्ली पुलिस को भी, मीडिया को ले के शाहीन बाग में आना चाहिए कि इस बिल्डिंग से हमने बरामद की है, ये है वो बिल्डिंग जहाँ से ड्रग्स हमने 400 करोड़ की पकड़ी है। अरे कम से कम उसका एड्रेस तो बताओगे, आपने किसको अरेस्ट किया उसका नाम तो बताओगे। ना आप नाम बताने को तैयार हो, ना वो बिल्डिंग बताने को तैयार हो जहाँ से आपने बरामद की है शाहीन बाग से। आप हर चीज़ सस्पिशियस करके शाहीन बाग को बदनाम करने की कोशिश करोगे तो उसका तो जवाब दिया जाएगा। हम भी यहाँ के रेजिडेंट हैं, हम झूठ का पुलंदा अगर आप शाहीन बाग के सर पे फोड़ना चाहो तो उसका तो अपोज करेंगे।